आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शास्त्र पकड़ो, संसार नहीं। इन शब्दों को भी मैंने देखी तीन अलग अलग रंगों से ही दर्शाया है। एक में हमने देखी शास्त्र पकड़ो को सफेद रंग से दर्शाया है, ये सत्वगुण का प्रतीक है। जबकि संसार को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये विषय भोगों को प्रेरित करता है। संसारी आकर्षण जितने भी हैं, विशेष रूप से देखिए मेलों के समान, जैसे आज माल की स्थितियां हैं, क्योंकि माल की स्थितियां भी आपको में आकर्षित करती है। जैसे विज्ञापन की दुनिया में देखिए, जितने भी विज्ञापन टीवी में, मोबाइल में या आपको अलग अलग स्थितियों में देखने को मिलते हैं, चाहे वो अखबारों में हो, मैगजीनों में हो या अलग अलग स्थितियों में, ये विज्ञापनों का एक ही उद्देश्य होता है कि एक साधारण मनुष्य के मन को उन विषय भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि इंद्रियों को प्रेरित तो देखिए मन ही जबरदस्ती ले आता है। अगर मन इन विषय भोगों की ओर व्यसनी बढ़ता जाता है, उन भोगों का एक उसको लत पड़ जाती है। आज देखो ना, संसार में मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य का मन व्यसनी बनता जा रहा है। अब कितने ही मनुष्य देखिए, एक बार सिगरेट शुरू कर देते हैं तो फिर वो पीते ही रहते हैं। शुरू में कोई शौक के तौर पर एक दो पीते हैं, फिर धीरे धीरे उनको पीने की लत पड़ जाती है, व्यसनी बन जाती है। इसी तरह लोग शराब पीने की, या आजकल तो देखिए लोग कितने ही ऐसे हैं जो बिना गुटखा खाए अपना दिनचर्या आरंभ ही नहीं करते। वो चलते फिरते मुंह में कुछ ना कुछ तंबाकू एक चबाए रखते हैं, और उस तंबाकू विशेष को चबाते चबाते फिर इधर उधर कुछ थूकते भी रहते हैं, गंध भी फैलाते हैं। उस गंदगी से देखिए कई बार तो कितने ही नीचे चलने वाले छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो थूकने वाले को इन स्थितियों का कोई आभास ही नहीं होता। इसलिए क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर है, उसका ज्ञान कमजोर है। उसके जीवन में देखिए रजोगुण या तमोगुण विषयों की ही प्रधानता बनी हुई है, जो मनुष्य को अचेत करते हैं। जबकि मनुष्य योनि तो परमात्मा ने आपको हमें देखिए सचेत योनि दी है। सचेत योनि का अभिप्राय है कि आपको हमें सुख दुख महसूस होते हैं, ज्ञान में स्थितियां दी हैं ताकि हम शास्त्रों को पढ़ें। तभी तो आज हमने देखिए आरंभिक शब्दों में क्या लिखा है, शास्त्र पकड़ो। शास्त्र पकड़ो का अभिप्राय केवल इतना नहीं है कि हमने देखिए गीता को अपने घर पर लाल कपड़े में रख देना है तो हमने पकड़ ली। उसको हमने देखिए पढ़ना है, उसको हमने समझना है। समझकर अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में सात्विक दिनचर्या बनानी है। इन विषय भोगों के एक जंजाल से कहो, आपने हमें बचना है। इन विषय भोगों में हम जितना जितना लिप्त होते जाते हैं, फिर उतना उतना हम रजोगुनी बनते जाते हैं। संसारी इन भवसागर में डूबते जाते हैं, और इस भवसागर में विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करते करते कब मनुष्य पाप कर्म, अनीतिगत कर्म, छल कपट, ठगी, चोरी डकैती की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। क्योंकि ये भोग विषय आपको में व्यसनी बना देते हैं, प्रमाद में ले आते हैं, आलस्य में ले आते हैं। उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो छीना झपटी यानी कि तामसी कर्म करता है। ये तामसी कर्म होते होते आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है। इसलिए तो हमने देखिए संसार शब्द के दाएं और बाएं दो गुना के निशान, मना के निशान लगाए हैं, वो भी हमने सफेद रंग से, ताकि इस पर हम चिंतन करें। और तीसरा शब्द हमने देखिए नहीं शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। ये देखिए तमोगुण काले रंग से हम दर्शाते हैं। इससे बचने की बार बार हम सलाह देते हैं, क्योंकि तमोगुण की स्थितियां आपके हमारे अधोगति का कारण बनती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि जीवन में सत्संग करो, सत्संग करो। ये शास्त्र पकड़ो का अभिप्राय सत्संग करने से ही है, सत्वगुण बढ़ाने से ही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही है, परमात्मा की आज्ञा में रहने से ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के जो रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको 5 भोग्य विषयों से ही दर्शाया है। और ये जो उनकी लगाम है, देखिए घोड़ों के आंख, मुंह के उधर के बीच में एक लगाम सी होती है, जिससे हम उनकी दिशा को दाएं बाएं करते हैं। जैसे आजकल हम देखिए कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बस चलाते हैं,
तो जैसे जैसे हम स्टेयरिंग को मोड़ते हैं वैसे वैसे वो नीचे के टायर मुड़ जाते हैं, तो आपकी हमारी दिशाएं बदल जाती हैं। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने उन घोड़ों की, उन भोग्य विषयों की लगाम अपने हाथ में रखी है। अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है? सात्विक बुद्धि। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्व गुण ही सकता है। जब हम गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, परमात्मा की सुमुखता में नहीं रहते, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखते, इसलिए तो आज हमने बार बार एक ही बात पे जोर दे रहे हैं, शास्त्र पकड़ो, शास्त्र पकड़ो। इसका एक ही मूलभूत उद्देश्य है कि हमें ज्ञानमय स्थिति में रहना है। शास्त्रों में देखिए जो जो बातें कही गई हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों में तो बताया गया है आपने विहित कर्म करने हैं। विहित कर्म करने का अभिप्राय शास्त्रों के अनुसार जिन जिन कर्मों को करने की आपको में अनुमति मिली है, केवल उन्हीं शास्त्र सम्मत कर्मों को ही हमने करना है। और वो राजसी या सात्विक पुण्य कर्म होते हैं। राजसी पुण्य कर्म एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं जिसमें हम अपने सुख को तो सुनिश्चित कर लेते हैं धर्मानुसार, लेकिन हम प्रकृति के अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों को पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं देते, यानी कि अपने सुख के लिए अन्यों को हम दुखी नहीं करते। और जब कभी हम देखिए निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, पशुओं को हम चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिला दिया, रोटी दे दी, गाय को अन्न दिया, चारा दिया, कीड़े मकोड़ों को भी हम कुछ अन्न के दाने देते हैं, कबूतरों को, पक्षियों को हम दाना डालते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं। निर्बल मनुष्यों की देखिए अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विभिन्न प्रकार के हम उनकी सहायता करते हैं। धर्म के प्रचार के लिए हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सभी देखिए परोपकार के कार्य होते हैं, यानी कि रजोगुण से 10 गुना अच्छे सतोगुण पुण्य कर्म माने जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इससे भी आगे की स्थिति का है कि आप निष्काम भाव से कर्म करो। इस कर्म फल सिद्धांत के से ऊपर उठते हुए इस कर्माशय को बनने ही मत दो, क्योंकि जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर आपके हमारी परमात्मा से प्रीति होने लगती है। ये कर्म योग की स्थिति है। हम कर्म तो संसार के लिए कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर योग की स्थिति है, परमात्मा से सुमुखता बनी रहती है। ये योग की स्थिति में आपको में आनंदमय स्थिति बनी रहती है। देखिए योग में ज्ञानमय स्थिति तो रहती है, एक योग में हमारी एक आनंददायक स्थितियां बनने लगती है, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए जब जब हम परमात्मा की सम्मुखता करते हैं तो एक तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, ढकता नहीं है, कमजोर नहीं होता, और हम उतने स्थिति विशेष में आनंद की झलकें आपको हमें मिलती हैं, आनंद की अनुभूति होने लगती है। और दूसरी ओर जब हम माया के सम्मुख होते हैं, अब माया तो देखिए चेतन भी नहीं हो, तो जड़ है। अब जड़ में भी देखिए उस 3 गुणों की अलग अलग स्थिति है। तमोगुण का अलग गुण है, अलग लक्षण है, रजोगुण के अलग लक्षण है, सतोगुण के अलग लक्षण। इसलिए तो इन 3 गुणों में रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक कहा गया है, और सतोगुण को फिर भी एक मुक्तिदायक कहा गया है। सतोगुण का संग ही एक सत्संग की स्थिति उत्पन्न करता है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की सुमुखता बढ़ाए रखने के लिए हमें सर्वप्रथम सत्संग करना होता है, अपनी सतोगुणी स्थिति मजबूत करनी होती है। इसलिए तो हम बार बार ये भी कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। अब मोहनात्मक स्थितियों का हम जितना अधिक संग करते हैं वो विषय भोगों में हमें एक गिराने का काम करते हैं। और जब जब हम विषय भोगों को अधिक भोगते हैं तो फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति विशेष में जो सुबह हमने लाभ कमाना होता है उस लाभ को कमाने से हम चूक जाते हैं, और रात को हमने हानि से बचना होता है उस हानि को हम इकट्ठा करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में फिर वो अधोगति की स्थितियां, हानि की स्थितियां, नुकसान की स्थितियां बनने लगती। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने लाभ हानि को, जैसे हम देखिए अपना व्यवसाय में अपना लाभ कमाने की इच्छा से ही हम कर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार के अपने जो अतिरिक्त खर्चे होते हैं उनको घटाते हैं। जहाँ जहाँ नुकसान की स्थितियां होती हैं वहां से हम बचते हैं, जहाँ जहाँ लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं वहां हम लाभ कमाते हैं। तभी तो आपके हमारे व्यवसाय में फिर शुद्ध रूप से लाभ आता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में भी बनती है तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है, सार्थक होने लगता है।
यानी कि मनुष्य जीवन आपको में शुद्ध कमाई करने के लिए मिले। ये शुद्ध कमाई का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में जो अशुद्धियां हैं, जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, ये बुरे संस्कारों का अभिप्राय देखिए तामसी मल रूपी संस्कारों से है या राजसी जो विषेप रूपी संस्कार है। ये विषेप रूपी संस्कारों का अभिप्राय ये 5 भोग्य विषयों के प्रति जो लोलुपता होती है, आपका हमारा मन उन विषय भोगों के लिए ही एक व्याकुल बना रहता है, उससे लिया जाता है। और जब जब ये मन विषय भोगों में लिप्त रहता है तो ये आपको में श्रद्धा पूर्वक फिर सत्संग करने नहीं देता। अक्सर आज इस संसार में देखिए जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। इन दिखाई देने का अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आंशिक मन से, मन उसका पूर्ण रूप से लगा नहीं होता। मन कहाँ लगा होता है? विषय भोगों में, इन 5 भोग्य विषयों में, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसके पीछे का भी शास्त्रों में देखिए इंद्रिय दोष कहा गया, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इन स्थूल शरीर के पीछे का जो एक सूक्ष्म भूत है वो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। ये 5 भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है। ये भोग विषयों के परिणाम स्वरूप ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो ये इनका एक सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध का अभिप्राय क्या है कि बिना प्रयासों के ही ये संबंध अपने आप ही बनने लगता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने बार बार इन भोग्य विषयों को नियंत्रण में रखने के लिए सत्संग करने की एक सलाह दी है। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि हमें इन विषय भोगों को सत्वगुण की लगाम से, जैसे हम ब्रेक द्वारा अपनी गति को नियंत्रण करते हैं ना, हम कार चलाते हैं तो जब हमने रोकनी होती है तो अपनी उस गति को रोकने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं। ठीक ये ब्रेक का ही काम करता है सत्वगुण। सत्संग होने से ही ये एक साधारण ब्रेक है। परमात्मा की सुमुखता जब पूर्ण रूप से बनने लगती है, परमात्मा से प्रीति बनी जाती है, तो ये एक पावर ब्रेक का काम करता है। पावर ब्रेक पे भी हमने एक वीडियो बनाया था। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना एक ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो फिर ये विषय भोग आपको हमें बांध नहीं पाते, अपनी ओर आकर्षित कर नहीं पाते। अब संसार में तो देखिए विज्ञापन की दुनिया में कितने ही ऐसे पदार्थ आते हैं जो आपको हमें एक खरीदने नहीं होते, उनकी तरह हम उदासीन अपनी स्थिति बनाना होता है। इसलिए तो शास्त्रों में एक बात और कही गई है, सत्वगुण की प्रशंसा करो। यानी कि सत्वगुण की प्रशंसा करने का अभिप्राय है कि जो जो मनुष्य सत्संग करते हैं, सात्विक स्थिति में रहते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, उनकी भी प्रशंसा करो, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों में कही गई बातों को अपने जीवन में लाओ। इस शास्त्र पकड़ने का अभिप्राय यही है कि जैसे हम जीपीएस का सहारा लेते हुए अपने कार को एक दिशा देते हैं ताकि रास्ते में कहीं आपको हमें कोई गलत स्थितियां, विपरीत स्थितियां नहीं मिले, ठीक इसी तरह ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। इन शास्त्रों को हमें अध्ययन करना होता है, अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी होती है, ताकि हम अपने जीवन की जो अधोगति की स्थितियां हैं उनसे हम बचें। जैसे जैसे हम शास्त्र पकड़ते जाते हैं, यानी कि अपनी स्मृति में बना लेते हैं, तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से सहज ही बचा रहता है और शास्त्र सम्मत कर्मों में ही लिप्त होता है या निष्काम भाव से कर्म करता है। अब परमात्मा की सम्मुखता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आपके हमारे पुण्य कर्म भी सकाम भाव से होने बंद हो जाते हैं। फिर उन कर्मों में भी निष्कामता आ जाती है, यानी कि हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों का आपसी देखिए एक संबंध है। इसलिए तो बार बार कहा गया कि सत्संग करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जैसे जैसे हम देखिए जागते हैं परमात्मा की ओर, जैसे जैसे हम जागते हैं संसार की ओर, विषय भोगों की ओर, तो फिर हम परमात्मा के प्रति सोने लगते हैं। परमात्मा के प्रति सोने से ही फिर संसार के प्रति जागने की इच्छाएं बनने लगती। इसलिए बार बार कहा जाता है कि परमात्मा को अपनी स्मृति में बनाए रखो, ताकि इन विषय भोगों की गलियों में आपका गुजरना ही ना हो। ये विषय भोगों के जो आकर्षण है ये आपको हमें बांधे नहीं, ये आपके हमारे आमने सामने जब कभी भी गुजरते भी हैं हम इनके प्रति उदासीन रहें। उदासीन का अभिप्राय ये है कि हम इनको महत्व नहीं दें, यानी कि इन विषय भोगों को रसपूर्वक अपने हमें भोगना ही नहीं है। यानी अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही हमने एक पुरुषार्थ करना है। अपने स्थूल की अवस्थाओं को हमने इच्छा बनने से रोकना होगा, तभी हम इन संसारी भोग विषयों से अपने आप को बचा सकते हैं। अन्यथा ये भोग विषय फिर आपको हमें
अपने संसार में कहो, संसारी भोग विषयों में उलझा देते हैं। उलझते उलझते मनुष्य इनमें फिसलने लगता है, इन भोगों का व्यसनी बन जाता है और वो व्यसन ही मनुष्य को कब पाप कर्मों में लिप्त करते हैं या इन पाप कर्मों की दुनिया में धकेल देते हैं, मनुष्य को ऐसा बोध नहीं होता। इसीलिए तो हमने देखे नहीं शब्द को काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय बचने से होता है, दूरी बनाने से होता है। इसीलिए तो शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय क्या है? इनसे दूरी बनाओ। जहां जहां अधर्म की स्थितियां हो उनका विरोध करो। जब ये सभी स्थितियां यानी कि रजोगुण के प्रति हम उदासीन रहते हैं और सतोगुण की हम प्रशंसा करने लगते हैं, तो फिर तमोगुण की निंदा सहज ही होने लगती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बनाने लगती हैं। सात्विक स्थिति मजबूत होने से फिर शास्त्रों के प्रति आपका हमारा एक आदर भाव बना रहता है। तो शास्त्रों के अनुसार ही आपकी हमारी दिनचर्या एक अनुशासन में एक व्यवस्थित बनी रहती है। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा सहज ही फिर एक संस्कार जागृत हो जाता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको हमें कोई प्रयास नहीं करना होता, वो आपके हमारे स्वभाव में संस्कार में बन जाता है। रात को हम सहज ही जल्दी सो जाते हैं और एक आवश्यक सात्विक नींद ही लेते हैं। इन सभी स्थितियों का जब आपके हमारे जीवन में एक व्यवहार में, स्वभाव में, एक संस्कार में, एक रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तो सहज ही फिर ये संसार की लोलुपता आपको में परेशान नहीं करती। जिसका अभिप्राय है कि फिर कारण शरीर में ये जो भोगों के संस्कार हैं ये कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते ये शिथिल पड़ने लगते हैं। फिर ये धीरे धीरे दग्ध बीज की अवस्था में आ जाते हैं। जब ये बीज ही जल जाते हैं यानी कि दग्ध बीज अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो फिर इनसे किसी भी प्रकार के फुर नहीं उठते। देखिए, जब तक संस्कार एक क्रियाशील रहते हैं, भले ही सुप्त अवस्था में रहते हैं, वो कभी ना कभी जाग जाते हैं। जागते कब है? जब कुछ परिस्थितियां उनके आसपास मंडराती हैं, तो वो सोए हुए अपने आप ही जाग जाते हैं। जागने से फिर वो आपके मन बुद्धि के स्तर पर फुर्ने जगाते हैं। उन फुर्नों को वो इतनी तेजी से जगाते हैं, यानी कि मनुष्य फिर अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को धक्का देती है कि इन विषय भोगों को भोगो चाहे छीनो। देखिए, ये सभी स्थितियां कब मनुष्य के जीवन में बनने लगती हैं, मनुष्य को इनका बोध नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि बुरे संस्कारों को आरंभ से ही दग्ध बीज करो, उनको समाप्त करो। और ये समाप्त करने की स्थितियां एक दो दिन में नहीं बनती। इनके लिए मनुष्य को जीवन भर निरंतर सत्संग करना होता है। अपने जीवन शैली को एक संयमित करना होता है, अनुशासन में रखना होता है, ताकि आपके हमारी विषय भोगों के प्रति लोलुपता उत्पन्न ही ना हो। आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं तक ही हम रजोगुण का संग करें। जब जब मनुष्य का रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम शास्त्रों को अपने मन मस्तिष्क में, स्मृति में बनाए रखते हैं, गुरु की आज्ञा में अपनी दिनचर्या रखते हैं, परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बने रहने से ही फिर आपका हमारा संसार के प्रति, एक विषय भोगों के प्रति एक आकर्षण की भाव नहीं उठती, एक रस बुद्धि जागृत नहीं होती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बने रहे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन भोगों में यूं ही व्यर्थ ना जाए। इसीलिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए, रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही माना जाता है। भले ही तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है, लेकिन ये रजोगुण अंतोगत मनुष्य को कब तमोगुण में गिराने लगता है। इसलिए ये तमोगुण में गिरने वाला जो एक कुसंग है, उसके पीछे का कारण रजोगुण ही होता है। इसलिए मनुष्य को रजोगुण के प्रति उदासीन रहना होगा। अपनी अवस्थाओं को स्थूल शरीर की सीमा तक ही मर्यादा में रखना होगा। यानी 5 भोग्य विषयों के प्रति अपनी रस बुद्धि को रोकना होगा। इसको आरंभ से ही बनने से रोकना होगा। ये स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में सहज स्थिति में बनने लगती हैं जब मनुष्य सत्संग को अधिक महत्व देता है, शास्त्रों को अपने जीवन में दिनचर्या में ढाल लेता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, परमात्मा सदा उसकी स्मृति में बने रहते हैं।
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी हर क्षण बनी रहे, यानी कि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या मेरी कही गई बातों पर यदि कोई शिकायत हो तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।